कहते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। निश्चय आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने जा रहे हैं। हो सकता है आप इस समय विपरीत समय में हो, कठिन समय से होकर गुजर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बीमार हो, दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब आप इन सब बातों से बाहर निकल आएंगे, जब आप इन स्ट्रगलों से बाहर निकल आएंगे तो और परमेश्वर की भलाई को, यहोवा की भलाई को आप अपने जीवन में देखोगे। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी दुखी ना हो। चाहे आज आप कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन निराश ना हो। प्रभु आपके साथ में है, वो आपको खड़ा करेगा, फिर से उठ खड़ा करेगा, फिर से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी भलाई को आपको दिखाएगा। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो सबके ऊपर अपनी भलाई को दिखाता है। आप तो उसके प्रिय बेटे और बेटियां हैं, तो आप पर भी परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करेगा। हम देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 45 अध्याय में, जब यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, मिस्र देश का अधिकारी बन गया, तब उसके भाई लोग मिस्र देश में आए, क्योंकि उनके देश में अकाल पड़ गया। मिस्र देश में आए कि मिस्र देश से कुछ भोजन मोल लेकर जाएं, कुछ अनाज को मोल लेकर जाएं। जब वो वहां पहुंचे, और अधिकारी तो यूसुफ था, जब वो यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। इस पूरी कहानी को आप इन अध्यायों में पढ़ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अंत में कुछ ऐसा हुआ कि जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट कर दिया कि मैं यूसुफ हूं, तुम्हारा भाई जिसे तुमने बेच दिया था, तो वे लोग बहुत डर गए, घबरा गए। तब यूसुफ एक बात को कहता है, 45 अध्याय और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। मीन्स वे लोग डर गए थे, घबरा गए थे, पछताने लगे, और यूसुफ अधिकारी बन बैठा जैसे उसने बचपन में दर्शन देखा था। हालांकि वो बहुत स्ट्रगल से होकर गुजरा, लेकिन वो उनसे कहता है, तुम डरो नहीं, उदास मत हो, क्योंकि तुमने नहीं बल्कि परमेश्वर ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। यदि तुमने मुझे बेचा तो इसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर ये चाहते थे कि मैं तुमसे पहले मिस्र देश में पहुंचूं, ताकि मैं बहुतों के प्राणों को बचा सकूं। और जब आप 50 अध्याय पढ़ेंगे, और 50 अध्याय का आप एक वचन मेरे साथ में निकाल लेंगे कि 20 पद लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, तुम लोगों ने तो मेरी हानि की योजना बनाई थी, मेरी हानि की योजना बना दी थी, मुझे हानि करने की तुमने सोच लिया था, लेकिन परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। परंतु जिस परमेश्वर पे मैं भरोसा करता हूं, उसने उस बुराई से, उस बुरे विचार से, उस बुरी योजना से मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। और यूसुफ के लिए उसी बुरे प्लान से, जो उसके भाइयों ने बनाया था, उसके लिए बुराई का प्लान, उसकी हानि का प्लान, उसी प्लान से परमेश्वर ने अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने जन के लिए, अपने धर्मी जन के लिए भलाई में बदल दिया उस प्लान को। और आज इतनी भलाई में बदल दिया कि आज वो मिस्र देश का अधिकारी हो बैठा है, और उसके भाई उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, जिन्होंने उसे मारने की योजना बनाई थी, जिन्होंने उसे बेच डाला था। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे यूसुफ अपने जीवन में स्ट्रगल किया, कई सालों तक वो अकेला रहा, गुलामी में रहा, विपत्ति में रहा, जेल में भी रहा, झूठे आरोप उस पर लगे, लेकिन अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने इन सब बातों से उसके लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया, और उसने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखा, ऐसी महान भलाई को कि जिस देश में वो गुलाम होने के लिए बेचा गया था, उस देश का वो सबसे बड़ा अधिकारी बन गया। सबसे बड़ा, पूरा देश उसके अधिकार में आ गया। उसका ही देश नहीं, बल्कि और भी कई देशों के लोग वहां आए, वहां रहे, और सब उसके अंडर में रहे। परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया। ऐसे ही आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखोगे, जैसे यूसुफ ने देखा।
चाहे लोग आपकी हानि की योजना बना रहे हैं, चाहे लोग आपके विरोध में काम कर रहे हैं, चाहे लोग आपको सता रहे हैं, चाहे लोग आपके विषय में बातें बना रहे हैं, चाहे कुछ भी आपके जीवन में आज है, आप कितने भी दुखी हैं, चाहे कितने भी निराशा से होकर आप आज गुजर रहे हैं, आप कितने भी बीमार हैं, कितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी भी असफलताएं आपके जीवन में आ गई, कितने भी झूठे आरोप आप पर लग गए, लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके धर्मी जन यदि आप हैं, तो निश्चय मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखोगे और निश्चय देखोगे, आने वाले दिनों में आप देखोगे। हालांकि आज आपको लग रहा हो कि कुछ भी अच्छा मेरे जीवन में नहीं हो रहा, आज आपको लग रहा हो मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, आज आपको लग रहा हो सब लोग मेरे विरोध में हैं, आज आपको लग रहा हो सब मेरी हानि की योजना बना रहे हैं, कोई मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखोगे और बहुत जल्द आप परमेश्वर की भलाई को देखोगे। और जब परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में प्रकट होगी तो इसी प्रकार से होगी जैसे यूसुफ के जीवन में हुई। आप शिरोमणि ठहरेंगे, आप ऊंचाइयों में जाएंगे, आप सफल होंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और लोग आपको देखते रह जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। बट आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल में आपने संभाला प्रभु जी, अपने लोगों की सहायता मदद किया प्रभु, आने जाने में प्रभु आपने सुरक्षा प्रदान किया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आप हमारे आगे आगे चले प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हम सबको गाइड किया, लीड किया प्रभु। यदि आज कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जो आपकी दृष्टि में गलत है प्रभु, हम सबसे हुआ है प्रभु, तो आप हमें क्षमा करें प्रभु जी। आज की शाम में प्रभु हम धन्यवादी हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं प्रभु। धन्यवाद कि हम सब प्रभु सौभाग्यशाली लोग हैं खुदावन की तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु हम सब ने पिता उद्धार को पाया है और हम सब तेरे राज्य के नागरिक हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग परमेश्वर इस समय प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु, उनके ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह हो, तेरी दया उनके ऊपर हो, तेरी शांति, तेरी भलाइयां प्रभु उनके जीवन में आए परमेश्वर। यदि आज कोई भी निराशा, कोई भी दुख उनके जीवन में है, कोई भी डिस्टर्बेंस उनके जीवन में है, इसी वक्त हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं ये सारी बातें निकल कर चली जाएं इन भाई बहनों के जीवन से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए प्रभु, जब आपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु, आपका वचन पावरफुल है प्रभु, आपका वचन प्रभु आपके लोगों को मजबूत करता है प्रभु, आपका वचन उनसे बातचीत करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु तूने अपने लोगों से, अपने पवित्र प्रजा से मेरे खुदावन बातचीत किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि तू एक एक की सुधि लेने वाला, एक एक की सुनने वाला और अपने सामर्थ्य के कार्यों को प्रभु उनके जीवन में दिखाने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी जब हमने प्रभु वचन से सीखा परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु जब आपने मेरे पिता यूसुफ के लिए सारी बातों में भलाई को उत्पन्न किया परमेश्वर, तो सच में मेरे प्रभु जी उस बात को प्रभु उसने अपने भाइयों पर प्रकट किया कि तुमने तो मेरे हानि का विचार किया था परंतु परमेश्वर ने उसे मेरे भलाई के लिए इस्तेमाल किया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज ऐसे सिचुएशन आपके लोगों के जीवन में है जब प्रभु लोग उनके विरोध में है पिता, जब प्रभु जी वो भलाई कर रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कुछ भी प्रभु सब कुछ प्रभु यीशु मसीह डिस्टर्बेंस और नेगेटिविटी और बहुत सी गड़बड़ियों से भरा हुआ है परमेश्वर पिता, जब प्रभु कोई भी इनके फेवर में नहीं है मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ आपके लोगों को आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं। जैसा फेवर परमेश्वर पिता आपका यूसुफ के साथ में था परमेश्वर, उसी प्रकार प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके परिवार में प्रभु आपकी भलाई, आपका फेवर होने पाए पिता। सच में मेरे प्रभु जी यूसुफ के भाइयों ने उसे
बेच दिया, परंतु प्रभु तूने मिस्र देश में परमेश्वर पिता उसे प्रभु जी अधिकारी बनाया और अपने परिवार की सहायता के लिए प्रभु तूने उसे इस्तेमाल किया। यदि प्रभु आज ऐसे सिचुएशन आपके लोगों के जीवन में है जब प्रभु लोग उन्हें कुछ भी नहीं समझते, लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रभु ये बुरे समय को आप उनके जीवन में भलाई में दिखाएं परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रभु जो लोग इन्हें तुच्छ जानते हैं उन्हीं लोगों के सामने आप इनके मस्तक को ऊंचा करें, उन्हीं लोगों की सहायता मदद के लिए आप अपने लोगों को इस्तेमाल करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हर एक बात प्रभु आपके लोगों में, प्रभु उनके जीवन में, उनके कार्य करने वाले क्षेत्र में, उनके परिवार में, उनके बच्चों की लाइफ में भलाई को उत्पन्न करें। प्रभु इस समय प्रभु जी जब कठिनाइयां हैं, मुसीबत है, समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से वो रुकावटें, बाधाएं, वो परेशानी आपके लोगों के जीवन से चली जाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि सारी बातें मिलाकर प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में भलाई को उत्पन्न करें पिता, ताकि ये अपने जीवन में इस बात को कह सके यूसुफ की तरह कि जैसे प्रभु आपने उसे अपने परिवार के लिए प्रभु इस्तेमाल किया प्रभु मुसीबत के समय, ऐसे अपने लोगों को भी पिता परमेश्वर दूसरों के लिए आप इस्तेमाल करें, भलाई के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका वचन कहता है बुराई से ना हारो वरन भलाई से बुराई को जीत लो। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ऐसा करने में आप आपके लोगों की सहायता मदद करें मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु बहुत से लोग सहायता के लिए, मदद के लिए प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु, जिसका भरोसा आप पर है। आपका वचन कहता है कि वो कभी लज्जित नहीं होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह सहायता और मदद आपके लोगों के जीवन में चाहते हैं प्रभु, उनके जॉब के लिए आपकी सहायता चाहते हैं, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए आपकी सहायता चाहते हैं प्रभु। हम आपके लोगों के लिए प्रभु उनके आने जाने में, उनके जॉब के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनके लाइफ में, उनके फैमिली लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में प्रभु आपकी सहायता को चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपके पास आपके लोगों के लिए बेस्ट योजनाएं हैं, आपके पास प्रभु उनके लिए भलाइयां हैं परमेश्वर, आपके पास आपके लोगों के लिए बेस्ट योजनाएं हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके प्लान में, आपकी योजना में आपके लोग शामिल हों। यदि आज कोई भी दुष्ट और दुष्ट अंधकार की बातें आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रही है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। लीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हर एक नेगेटिविटी, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं जाओ यीशु नासरी के नाम से। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, बीमारी की अवस्था में है, शरीर में दुख उठा रहे प्रभु, अपनी प्रभु जी शरीर में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, इंटरनली प्रभु बहुत ज्यादा दुख और दर्द को उठा रहे प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त वो दर्द, वो तकलीफ, वो घाव, वो चोट, वो बीमारियां इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। मैं कमांड करती हूं, मैं आज्ञा देती हूं यीशु के नाम से, और मैं इसी वक्त चंगाई की घोषणा इन भाई बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर इसी वक्त वो घोषणा करती हूँ। इसी वक्त चंगे हो जाओ, शरीर चंगे हो जाओ, मांसपेशियां चंगे हो, हड्डियां चंगी हो, अंदरूनी अंग चंगे हो, सर से लेकर पैरों तक चंगे हो यीशु के नाम से। पीढ़ियों से चलने वाला रोग, गंभीर से गंभीर बीमारी, हॉस्पिटल और वेंटिलेटर में पड़ने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर तेरी चंगाई को, तेरे छुटकारे को बोलते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। आज रात में प्रभु हर एक डर, हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिविटी, हर एक अंधकार की बातें यीशु के नाम से चली जाएं। खुदावन आप इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, आप इनकी सहायता करें प्रभु, आप इनसे दर्शनों से बातचीत करें प्रभु जी, और होने दे पिता ये आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देखें। आज रात प्रभु जब ये सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा प्रभु जी आज के दिन से भी बढ़कर कल ये तेरी महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह। हर एक जन से आपने बातचीत किया पिता, हर एक कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घटी कमियां, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम निकल कर चली जाए प्रभु। सॉल्यूशन आपके पास है प्रभु। धन्यवाद इस समय प्रभु जब इनका प्रभु भारी नुकसान हुआ है पिता परमेश्वर, जब बहुत से ऐसे काम है जो नहीं बन पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप आपके लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करें। धन्यवाद करते पिता, सारी बातों में धन्यवाद करते, हर एक प्रार्थना विनती के लिए तेरा धन्यवाद कि आपने आपके लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है, उनकी सुधि को लिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, आंसुओं को पोंछा है प्रभु जी, शांति और अनुग्रह अपने लोगों के ऊपर किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।